3 महीने में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में थे और वो भी ऐसे वक्त पर जब कई सारे चैलेंजेस बिहार की एनडीए सरकार के सामने हैं। वहां जाकर के उन्होंने इस बार के चुनाव से पहले नारा दिया है कि इस बार बनाएंगे नया बिहार, अब की बार एक बार फिर से एनडीए सरकार। लेकिन इसी एनडीए सरकार को बार बार आरोपों के घेरे में डाला जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की, साथ ही साथ क्या एक नया जंगल राज, जिसको तेजस्वी यादव महाजंगल राज बिहार में स्थापित हो चुका है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से एक क्राइम वेव बताई जा रही है, एक के बाद एक अपराधों की फहरिस्त और लंबी होती जा रही है। ये सारे चैलेंजेस इस वक्त नीतीश कुमार की सरकार के सामने है। तो क्या प्रधानमंत्री वहां का मूड, वहां का रुख, जो चुनाव का रुख है, वो बदल पाएंगे? बिहार में 1 जुलाई से लेकर अब तक 50 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं और कल तो पटना के एक बड़े अस्पताल, पारस अस्पताल में 5 हमलावरों ने आईसीयू के अंदर घुसकर एक शख्स को गोलियों से सरेआम दिन दहाड़े भून दिया। अब इसी को लेकर के ये सब सिर्फ एक ताजा उदाहरण, एक ताजा घटना है, लेकिन सवाल वही है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर बिहार के अंदर पूरी तरीके से चरमरा गया है? बिहार में माहौल पहले से ही एक एंटी इनकम्बेंसी का क्या हो चुका है। नीतीश कुमार के शासन में रहते हुए 20 साल हो गए हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी जो विरोधी है सवाल उठा रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी कोशिश, जिसको डैमेज कंट्रोल कहा जा सकता है, उसको लेकर के थोड़ी सी कोशिश सरकार ने की है। कल ही नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया था। आज कैबिनेट ने भी उस पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार का बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन जब से एनडीए सरकार में आई है लगातार काम हो रहे हैं, केंद्र से मदद मिल रही है। पटना में पहले 8 घंटे ही बिजली रहती थी और अब यही बिजली फ्री में मिलेगी। लेकिन इस सब के बावजूद विपक्ष हमलावर है। वो कह रहे हैं कि अपराधियों का बोलबाला बिहार के अंदर बढ़ गया है। तो क्या अब विकास और देशभक्ति, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के माहौल बदलेगा? जब प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी आए तो उन्होंने वहां 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। कहा कि बिहार में लालटेन का युग अब खत्म हो गया है। ना हम नारों तक अटकते हैं, ना हम वादों तक सिमटते हैं। हम पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। साथियों, बिहार के पास न सामर्थ्य की कमी है और न ही संसाधन की। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं। हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता। संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार।
लेकिन जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा राजनीति ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही हो रही है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से मोतिहारी में लोगों को याद दिलाया कि उन्होंने बिहार की मिट्टी से ही वादा किया था। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, और हुआ वही। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। फिर जब वो दोबारा बिहार आए तो उन्होंने कहा कि घर में घुसकर हमने आतंकियों को मारा है, और आज उन्होंने फिर याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मॉनसून सत्र आने वाला है। पिछले कुछ महीनों में ऑपरेशन सिंदूर से पहले और उसके बाद भी लगातार हम कह रहे हैं कि आप एक विशेष सत्र बुलाएं, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग करके हमको इसकी जानकारी दे। ये सब करने की बजाय ऑपरेशन सिंदूर को बिहार चुनाव के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले फीता काटने बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने 35 मिनट का भाषण भी दिया। लेकिन क्या इस भाषण में उन्होंने दिन दहाड़े लगातार हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? लेकिन सेना का श्रेय लेने की कोशिश में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर किया, तो सोचा याद दिला दूं, 88 दिन हो गए हैं, एक भी आतंकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, और जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था वो आज भी न्याय की आस में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी is known for making tall claims. So Prime Minister uses every occasion, any occasion to do campaign for elections. But people of Bihar are matured enough. They have seen what BJP is, how they took Nitish Kumar into their fold and manipulated the politics in Bihar. Why Prime Minister is not speaking on such issues? Modi has nothing to speak on people's issues. Unemployment, that is the biggest problem for Bihar. Who should be held responsible for backwardness in Bihar? अब तो नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब बैक दरवाजे से जो विभीषण बीजेपी के साथ मिल गए हैं, तालमेल घालमेल, वो विभीषण बीजेपी मिल करके चलाते हैं, और जाति के आधार पर क्रिमिनल को देखा जाता है। जाति प्रोटेक्ट करती है क्रिमिनल को बिहार में। तो ऐसे में आड़ी के आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या क्राइम वेव से सुशासन पड़ा कमजोर? क्या इसीलिए आज प्रधानमंत्री के दौरे में जंगल राज का जिक्र नहीं किया गया? और ऑपरेशन सिंदूर और मोदी मैजिक, क्या इससे बदलेगी चुनाव की दिशा और दशा? गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के से रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ी हैं। नवल किशोर जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ है। और अमिताभ तिवारी, संस्थापक एसेंडिया स्ट्रैटेजीज हमारे साथ है। और एलजेपी रामविलास से अरविंद कुमार वाजपेयी, जो कि उपाध्यक्ष है पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। गुरु प्रकाश जी, जब चुनाव करीब आ रहा है, आपने मॉनसून सत्र का इंतजार नहीं किया, एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, वो भी एक चुनावी सभा में, क्यों? नहीं, देखिए, एक संदर्भ है पद्मजा जी, एक संदर्भ है कि इसी बिहार की धरती से प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था, और यह संकल्प लेकर के संकल्प को पूरा करने का काम किया है। यह बिहार की ही धरती में संभव है। और ऑपरेशन सिंदूर का डंका आपने भी देखा है कि सारे जो वीडियोस आए थे, 9 से अधिक एयरबेसेस हों, वहां रावलपिंडी हो, पंजाब हो, जगह जगह घुस करके हमने बदला लिया है। लेकिन बात वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। हम चाहते हैं बिहार के चुनावों में जो मुद्दा हो वो विकास का हो। हम चाहते हैं कि मुद्दा सामाजिक न्याय का हो, मुद्दा भागीदारी का हो, मुद्दा ये हो कि बिहार का विकास कैसे हो, नया बिहार कैसे आए। और हमने पिछले 15 वर्षों में करके दिखाया है। आप देखिए, मैं आपको और आपके जो मुद्दे चुप रहे हैं, जो बार-बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि वहां पर अपराध हो रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि आपने मोतिहारी में चीनी मिल क्यों नहीं खोली है, उस सबको दरकिनार करने के लिए एक राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी करने की कोशिश की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। नहीं पद्मजा जी, देखिए, कतई ऐसा नहीं है। आज बिहार में एयरपोर्ट हो, आप बताइए ऐसा कौन सा स्टेट है जहां 2-2 एम्स खुले हों? आज पटना एम्स हो, दरभंगा एम्स हो, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 4 लाख करोड़, सिर्फ नीति आयोग का रिपोर्ट देखे तो बिहार से ही 4 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। आज ग्रॉस एनरोलमेंट रेट देखिए आप, हमारी बहनों को देखिए आप। आज साइकिल स्कीम के बाद हमारी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पंचायतों में महिला आज 1 करोड़ 35 लाख आशा और जीविका दीदी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। और उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है पद्मजा जी, कि पिछले बार के लोकसभा चुनाव में इतने स्ट्रॉन्ग मुद्दे हैं तो बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र क्यों होता है? क्योंकि
अप्रैल से लेकर के अभी तक बार बार यही कहा जाता है कि जिस तरीके से पुलवामा का राजनीतिकरण हुआ था, उस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम का भी राजनीतिकरण हो रहा है। नहीं, देखिए सवाल ही नहीं खड़ा होता है। देखिए अभी तक यहां पे पहली बार बिहार के चुनाव में इसका लेकर के जिक्र हुआ है और इसका भी संदर्भ मैं आपको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि बिहार की धरती से हमने संकल्प लिया था और बिहार की धरती के पराक्रम का उन्होंने परिचय दिया है। इसको यहां से देखिए, अब मोदी जी का 1 घंटे का स्पीच है, उस 1 घंटे के स्पीच में उन्होंने तमाम बातें की हैं, पिछड़ों की बातें की, अति पिछड़ों की बातें की, नए बिहार की बात की है। उस पूरे के पूरे स्पीच से आप एक शब्द को उठा लें और उस पूरे स्पीच का आकलन करें, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, मैं बिहार से लाइव हूं, मेरा बिहार का लिव्ड एक्सपीरियंस है। मैं पटना में रहता हूं, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, छात्रों के साथ रोज संवाद करता हूं। पिछले 15 वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और हर मोर्चे पे प्रति व्यक्ति आए हो। बिजली की बात आप कर रही थी पद्मजा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम लोग आए थे सत्ता में 2005 में, बिजली का प्रतिशत क्या था? मात्र 22% घरों को बिजली प्राप्त थी। आज 100% घरों को बिजली प्राप्त है। गांव-गांव में, दूर गांव में 22 घंटे बिजली रोज आ रही है पद्मजा जी। ठीक है, बताइए रागिनी नायक, तो ऐसा नहीं कि कोई एक मुद्दे पे या फिर राष्ट्रवाद के मुद्दे को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। समावेशी विकास हो रहा है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, पिछड़ों अति पिछड़ों को न्याय देने की बात की गई है, बिहार को कितना पैसा मिल रहा है उसकी बात की गई है। और क्योंकि यहां पर पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई थी, इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि देखिए जो हमने कहा था वो हमने किया। देखिए, पुरानी आदत है मोदी जी की, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा उन्होंने, पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने थू-थू भी की थी। जब दुर्दांत कायराना हमला हुआ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में जो किया, उसके बाद राहुल गांधी पहलगाम जाते हैं, मोदी जी चुनावी रैली में भाषण देने के लिए बिहार जाते हैं। और अब जब दोबारा बिहार जाते हैं तो भी वही करते हैं कि सेना के शौर्य का श्रेय मैं चुरा लूं और कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सेक लूं, क्योंकि वैसे तो सिंहासन डोलता हुआ उन्हें नजर आ ही रहा है। इसीलिए एसआईआर के नाम पर यह वोट चुनाव की चोरी चल रही है। पर बहरहाल आज 2-3 बड़े मुख्य सवाल हैं पद्मजा जी, जो आपके शो पर पूछे जाने चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो जो कागजी कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना मोदी जी, साम दाम दंड भेद, सेना का शौर्य भी ले आए, ऑपरेशन सिंदूर भी ले आए, लंबी लंबी हाक भी लें, तो वो सारी चीजें जो हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि कागजी कमल का फूल इस बार बिहार में खिलने वाला नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि 11 साल पहले मोतिहारी में जब आए थे और उन्होंने कहा था कि दोबारा तभी आऊंगा जब शुगर मिल खुलेगी, इतना विकास किया, आप मोतिहारी की शुगर मिल भूल गए जाते ही, चुनावी वोट मिलते ही आपको। कल मैंने पटना में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मेहमान नवाजी में, क्योंकि मोदी जी को चाय पे चर्चा का बड़ा शौक है, फीकी चाय रखी थी, क्योंकि उस चाय की तरह मोदी जी का हर वादा फीका है बिहार में। बिहार अभी भूला नहीं है 2015 की आरा की रैली को भी, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, यूं बोली लगा लगा कर 75,000 करोड़ करूं, 80,000 करोड़ करूं, वो 1.25 लाख करोड़ छोड़ दीजिए, 1.25 रुपए का नेग नहीं आया। और ये क्या बात करते हैं, आज मोदी जी ने कहा 1 करोड़ रोजगार दे। 2 करोड़ रोजगार को देश का सबसे बड़ा जुमला बनाने वाले स्वयं मोदी जी हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही। आज 12 लाख शासकीय पद हैं, उसमें से 4,71,000 खाली पड़े हुए हैं। आज इनके नीति आयोग की रिपोर्ट ही बताती है कि 5 करोड़ लोग 40 रुपया प्रतिदिन कमाने के लिए मजबूर हैं। ये विकास की बात करते हैं। 22 बड़े पुल टूटकर गिर गए, अभी पीछे भी आपने देखा होगा, बड़ी मीम भी चली थी। ये विकास की बात करते हैं। पिछले चुनाव में दरभंगा का एम्स बना रहे थे, वहां पर जाकर लोगों ने दिखाया तो ईंट पत्थर भी नहीं थी। चुनाव आता है, फीते काटने, अच्छी बात है, पर आज आप जंगल राज नहीं बोल पा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये ना गुंडा राज चल रहा है, GUNDA, और NDA भी उसमें आ जाता है। NDA राज में गुंडा राज चल रहा है। 323% की अपराधों में वृद्धि हुई है। क्यों? क्या किसी OTT में या क्या किसी फिल्म में आपको गैंगस्टर वॉर दिखेगी? जिस तरह से कल पारस अस्पताल में, ये पटना में रहते हैं ना, पटना की ही बात कर रहे थे, बता दीजिए गुरु प्रकाश जी, कागज के फूल है सारे और उनसे बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही है, गुंडाराज की बू आ रही है। पद्मजा, एक लाइन और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु प्रकाश खुद पढ़ाते हैं। पटना के साइंस कॉलेज में लॉटरी सिस्टम चल रहा है। क्या है, मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। जैसे मोदी जी मुख्यमंत्री चुनते हैं ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जहां उंगली रुक गई मुख्यमंत्री बना दिया। पटना के साइंस कॉलेज में
पर्ची सिस्टम से, यानी लॉटरी, ऐसे जितने प्रधानाचार्य की पोस्ट के उम्मीदवार हैं उनकी पर्ची के सिस्टम से लॉटरी निकलकर अपॉइंटमेंट हो रहा है। 5 ऐसे कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट हुआ है। ये बिहार में हो रहा है। किसानों को कहा जाता है अपराधी है, शादी ठीक है, ठीक है रागिनी जी, एक एक करके एक एक मुद्दा, एक एक मुद्दा। ठीक है, इससे पहले कि गुरुप्रकाश जी आप जवाब दे, मैं जल्दी से पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं अमिताभ जी, क्या एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो माहौल है पूरे बिहार का, उस पर कुछ असर पड़ता आप देख रहे हैं? देखिए, क्या है कि किसी भी चुनाव में कोई एक मुद्दा ही बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है। हर एक मुद्दे, जैसे मान लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर, अब ऑपरेशन सिंदूर यानी नेशनलिज्म, उसके भी कुछ वोटर्स हैं। तो आज का अगर आप स्पीच देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दों पर, विषयों पर मोदी जी ने कहा है। तो ये एक तरह से तीर चलाना होता है कि भाई आपने बहुत सारे मुद्दों से जो अलग अलग टाइप के कैटेगरी के लोग प्रभावित हैं उनको आप वो करना चाह रहे हैं अपने पाले में। तो कुछ वोटर जरूर हो सकते हैं कि नेशनलिज्म के मुद्दे पे वोट करें। हालांकि 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर को, और जब तक चुनाव होगा तब तक और 3-4 महीने बीत जाएंगे, तो मुद्दा थोड़ा पुराना हो जाएगा कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये हाइपर लोकल चुनाव होगा, सीट बाय सीट चुनाव होगा। यहाँ के लोकल मुद्दे मुझे लगता है उसका ज्यादा असर होने। ठीक है, हाइपर लोकल चुनाव होगा और फिर तो आपके लिए एक परेशानी होगी। गुरुप्रकाश जी जवाब दे दीजिए। रागिनी नायक कह रही हैं ये सारे कागज के फूल है, क्योंकि अब गुंडा राज, जिसमें एनडीए भी शामिल है, जीयू एनडीए। नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल हाँ। नहीं पद्मजा जी, मुझे लगता है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है ना, इनके साथ ही गए हुए थे कि भाई रुकवा दीजिए लैंड फॉर जॉब। पहली बार ऐसा हुआ रेलवे के इतिहास में, एडवर्टीजमेंट भी नहीं आया, नौकरी दे दी गई और नौकरी के एवज में लैंड ले लिया गया। इन्हीं के पार्टी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, क्या हुआ, उनके खिलाफ भी आज ही निर्णय आया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी नैतिक शक्ति, इतनी मोरालिटी लाते कहां से ये लोग। अभी कुछ दिनों पहले पद्मजा जी, अपराध पे बात करने का साहस कहां से इन लोगों के पास। शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद, एसिड में नहला दिया था विरोधियों को। 59 मैसेकर्स, 600 हत्याएं, गांव के गांव की हत्या हो जाती थी, और आज ये अपराध पे ज्ञान दे रहे हैं, आज ये लॉ एंड ऑर्डर पे ज्ञान दे रहे हैं। हाँ गुरुप्रकाश जी, क्योंकि अब आपकी सरकार है ना। अब अगर किसी अस्पताल के अंदर 5 लोग बिना मुंह छुपाए घुस जाते हैं, अपने हाथ में वेपन्स लेकर के ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, हत्या करके भाग जाते हैं, और वो तस्वीर दिखाइए कि वहां पर 3 लोग ट्रिपलिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं हत्या करने के बाद। तो सवाल तो आज 2025 में आप ही से पूछे जाएंगे ना कि किसका राज है। ठीक है, सब लोगों को याद है कि 20 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन आज 20 साल बाद क्या हो रहा है। बेरोक-टोक जब आपने जितना उनको बोलने दिया था, मैं आपसे आग्रह करता हूं मुझे थोड़ा बोलने दिया जाए। मैं स्वीकार कर रहा हूं ना, ठीक है, मैं कह रहा हूं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्राइम को लेकर के हमारी सर्वोपरि चिंता थी, है और आगे भी रहेगी। नीतीश कुमार जी की छवि है पद्मजा, उन्होंने कहा है कि क्राइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन हमें आज भी याद है पद्मजा, जब अपराधियों को लेजिटिमाइज करने का प्रयास किया जाता है, जब आरजेडी के खुले अधिवेशन में कहा जाता है कि भाई ए पत्रकारों सावधान हो जाओ, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद, हम भूले नहीं है पद्मजा। चंपा बिस्वास एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी, इंस्टीट्यूशनल रेप किया गया। शिल्पी जैन, पटना वुमेन्स कॉलेज, पटना की कॉलेजों की बात हो रही थी अभी, मिस पटना थी, रेप और उसके बाद हत्या, और तार कहां से जुड़ते हैं, सीधे सीएम हाउस से वो तार जुड़ते हैं। हाँ, निश्चित रूप से आज जो भी घटनाएं हो रही हैं, आप मुझसे पूछिए कि आप एक एक हत्या का एक्शन टेकन रिपोर्ट दीजिए। जहां जरूरत हुई अरेस्ट हुआ है, जहां जरूरत हुई इंक्वायरी हुई है, जहां जरूरत हुई एनकाउंटर्स तक हुए हैं। और ये जो व्यक्ति की आप बात कर रहे हो पारस में, ये कुख्यात अपराधी है। चंदन मिश्रा एक कुख्यात अपराधी था और बोल करके हत्या करता था, मैं आपकी हत्या कल शाम में 4 बजे होगा हत्यारा, पर उसकी हत्या तो नहीं की जा सकती ना अस्पताल के अंदर। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हाँ वो दुर्दांत हत्यारा था, वो दुर्दांत अपराधी था, उसके ऊपर 24 केसेस थे, तो उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाएगी। बोल दूं, मैं जवाब देना चाहती हूं पद्मजा। भाई मेरी बात आपने पूरी नहीं होनी थी पद्मजा। इसका ये मतलब नहीं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन बार बार अपराधियों के पक्ष में खड़े होना, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद बोलना, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद बोलना, और आज खुद सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है। पहले हाईकोर्ट गए कि सारा का सारा जांच रुकवा दीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए कि सारा का सारा जांच रुकवा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बगैर एडवर्टीजमेंट के नौकरी दी गई है लालू जी के मंत्रालय के द्वारा, और नौकरी के एवज में जमीन हथिया लिया गया है। एनएफसी में इतना बड़ा मंगला है तेजस्वी यादव जी का, कौन जवाब देगा? ठीक है, नवल किशोर जी, भ्रष्टाचार के महापुरुष, आपने 2 बार मौका
मौका दिया गुरु प्रकाश ज्ञान जी दे को। रहे हैं। हमने को नवल किशोर जी को मौका भी देना है ना, वो आप ही के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आपने आरजेडी को भी बुलाया है और आपने मैंने एलजेपी को भी बुलाया है, पर अभी एलजेपी ने बोला नहीं है। आप 2 बार बीजेपी को मौका देंगे तो 2 बार कांग्रेस को भी दीजिए ना। अरे आरजेडी तो इंतजार करती रह जाएगी, आपकी सीनियर पार्टनर है, उनको मौका तो दीजिए अपना ओपनिंग कमेंट देने के लिए। बीजेपी के पास चली गई। एक छोटा रागिनी जी, उनको मौका तो दीजिए ओपनिंग कमेंट देने के लिए। गिव मी अ स्मॉल रिबटल पद्मजा प्लीज। अरे वो 70% पार्टनर है, कम से कम उनको 70% नहीं 7% तो वक्त दे दीजिए। आपको आरजेडी और एलजेपी को भी समय देना है, पर 2 बार बीजेपी को देंगी तो 2 बार कांग्रेस को तो देना चाहिए। मैं 2 नहीं, मैं आपको 4 बार दूंगी आगे डिबेट में, बट लेकिन क्योंकि लैंड फॉर जॉब्स का जिक्र हुआ है, देखिए लैंड फॉर जॉब्स का जिक्र हुआ है, इसीलिए प्रोफेसर नवल किशोर को जवाब देना यहाँ पर वाजिब है। आज ही के दिन, जैसे टाइमिंग जिसको कहते हैं ना, कोइंसिडेंटल हो गया प्रोफेसर साहब। आज के दिन जब आप पूरा जंगल राज के मुद्दे पर बीजेपी को घेर करके बैठे हुए थे, एलजेपी को, यहाँ पे जेडीयू को घेर करके बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, हम इस पूरे केस पर रोक नहीं लगाएंगे, लैंड फॉर जॉब्स की जांच जस की तस चलती रहेगी। उधर छत्तीसगढ़ में जाकर के वहां जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको, उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया। यहां रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ ईडी ने भी चार्जशीट कर दी। तो वो तो अब कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहां जो क्राइम हो रहा है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, लेकिन जो बड़ा भ्रष्टाचार था, जो लोगों का हक मारा जाता था, वो तो आपके सामने कि कैसे किया जाता था। नहीं, देखिए ये झूठ बोलना और झूठ को बार बार रिपीट करना, भारतीय जनता पार्टी संघ पोषित संघ के ये पूरे पाठशाला का नियम ही है। एक ही बात बार बार बोलेंगे और मोदी जी भी वही काम करते हैं। जो 20 साल बिहार में शासन करने के बाद उसको कंपेयर करना पड़ता है। देखिए, जो गृह मंत्री है वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, और पुलिस आकर क्या बोलता है कि 2005 के पहले ये स्थिति थी, 2005 के बाद ये स्थिति। क्या वो आर्टिकल लिख रहे हैं जो पुलिस प्रशासन है, और कहते हैं कि ये जो 3 महीना है इसमें अपराध होते ही हैं, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, हमें मालूम है कि होगा ही। इनके जो पार्टी से उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, अपराधियों से अपील करते थे कि पितृपक्ष में कम से कम मर्डर मत करो। ये तो हाल है भारतीय जनता पार्टी और जदयू का, जो कि 20 साल से शासन कर रहे हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। जहां तक विकास का सवाल है या सुशासन का सवाल है, आप देख लीजिए ना, पूरे 20 साल में 5 लाख नौकरी कब मिला? जब तेजस्वी जी आए सरकार में, महागठबंधन 17 महीने की सरकार में मिली। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हुई। 4.5 लाख शिक्षक जो सालों से मांग रहे थे राजकानूनी का दर्जा, उसको दर्जा मिला। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, इन्वेस्टर मीट, ये सारा 17 महीने में हुए हैं। इनसे पूछ लीजिए कि पिछले 17 महीने में, जबकि सरकार इनकी बनी फिर दूसरी बार जनवरी 2024 में, उसके बाद फिर 17 महीने हुए, क्या वह 3.5 लाख नौकरियां दिए? जो वित्त मंत्री 2020 में आकर बिहार के जमीन पे झूठ बोली कि हम 10 लाख नहीं 19 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, पूछ लीजिए क्या दिया उन्होंने? जो नीतीश कुमार बोलते थे नौकरी कहां से देगा 10 लाख, जो कि रिक्तियों के आधार पे हमने बताया था, उनको हमने 17 महीना में नौकरी दिलवाया। जहां तक अपराधियों का सवाल है, अपराधियों ने मिलकर ही पहली बार भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी थी। जो अपराधी नामचीन, जिनका नाम ये नहीं बोलेंगे, इनको नहीं मालूम होगा कि अनंत सिंह कौन है, आनंद मोहन कौन है, सूरज भान कौन है, तमाम तरह के अपराधियों के संरक्षण करके, और ये लोग उसका नाम कभी नहीं बोलेंगे। जिस नरसंहार की बात कर रहे थे, उस पर एक कमेटी बनी थी, लालू जी ने बनवाया था, अमीर दास आयोग कमेटी। उसका रिपोर्ट इसलिए नहीं जारी हुआ और उसको ठंडे बस में भेज दिया कि सारे भाजपाई और उसमें जदयू के नेता शामिल थे। ये तमाम तरह की बात करते करते 20 साल पूरे बिहार को बेरोजगार बनाया, पलायन से भरा हुआ बनाया, और अब जब जवाब देने का समय आया है तब इधर उधर भटकाने का बात करें। बिल्कुल, यही तो 20 साल पहले की तो बात करते ही नहीं है। मैं 18 जुलाई की बात कर रही हूँ। 18 जुलाई की सुबह जो सुप्रीम कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब्स मामले पर रोक लगाने के लिए मना कर दिया है, उसके बारे में नहीं, आप इसके बारे में भी आप जानते हैं कि एक केस पहले बंद हुआ, फिर किसी खास प्रभाव में खोला गया, फिर उसमें कहां से कुछ इकट्ठा किया गया, और उसके बाद उसमें फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। पर जो यही दलील देकर के तो आपने इसको बंद कराने के लिए आज बोला था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। और एक और बात सुनिए, तो
नहीं, एक सुन लीजिए पहले। जो साक्ष्य इकट्ठा करने का और पेश करने का जो काम है, वो अगर सरकार के दबाव में है तो केस वैसे ही बनेंगे। आप एक बात बताइए ना कि जहां से शुरुआत हुआ, जगन्नाथ मिश्रा से शुरुआत हुआ चारा घोटाला, क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के बेशर्म लोग एक बार उनको चाराचार बोले? उनके बेटा इनके सरकार में मंत्री हैं, नीतीश मिश्रा, क्या उनको उन पर कभी आरोप लगाते हैं? ये जो इनका मिला जुला कर जो है, जो आचरण है, जो चरित्र है, चाल चरित्र और चेहरा है, वो इसी तरह के ढोंगी और ढकड़ोसलेबाज है। आज तक जिन बच्चियों का रेप हुआ मुजफ्फरपुर सेंट्रल मैं तो चारा घोटाले की बात ही नहीं कर रही हूं। भारतीय जनता पार्टी मैं तो जमीन के बदले नौकरी देने वाले केस की बात कर रही हूं, और उसी को लेकर के आपने कहा था कि ये बहुत कमजोर केस है, इसको बंद कर दिया जाना चाहिए, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपकी दलील नहीं मानी। नहीं, आप उसके केस में जाएंगे तो पता करिए। यही ललन सिंह जो मटन खिला रहे थे मुंगेर में, वहां पर विजय सना बोलता है कि 1000 कुत्ता गायब हो गया। उस जगह के लोग क्या बोले थे? ललन सिंह क्या बोले थे कि भाई ये केस उस समय झूठा था और हम ही उसमें आए थे और फिर इसलिए बंद हुआ। वो केस क्यों खुला, इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। और ये पूरा बिहार की जनता जानती है कि किस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से करी है, लोगों को गुमराह कर रही है। ना कोई 1 रुपए का निवेश हुआ। आज भी जो 3 कारखाने बिहार में हैं, वो लालू जी जब रेल मंत्री थे तभी लगा था। ठीक है अरविंद जी, देखिए मुद्दों पर आ जाइए, इधर उधर की बात करके लोगों को भटकाइए मत। कभी आप लैंड फॉर जॉब्स की बात मत कीजिए, कभी आप 20 साल पहले की बात मत याद दिलाइए। आप बताइए चीनी फैक्ट्री क्यों नहीं? एक बात और, ठीक है, एक सवाल और, बात पूरी, एक सवाल और, बस 10 सेकेंड। देखिए, यही प्रधानमंत्री जब जाति सर्वे हो रहा था बिहार में तो कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा पाप नीतीश कुमार कर रहे हैं। एकाएक जब सिंदूर के विषय में लोग जवाब मांगना चाह रहे थे, जो पहलगांव में दुर्दांत अपराध हुआ था, तब वो कहते हैं कि नहीं जातीय जनगणना होगा। उस समय क्या था और इस समय क्या था? ये कथनी और करनी में फर्क है, ये भी आप बता दीजिए। ठीक है, असली जंगल राज आज आपकी सरकार में चल रहा है, बताइए अरविंद जी। आप पुरानी बातों से भटकाइए मत अरविंद जी। नवल किशोर जी इतनी देर से बोल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे कोई जवाब नहीं है। लालू यादव सजा याफ्ता है, उसमें कोई जवाब नहीं है। ये पूरा परिवार बेल पे, उसमें कोई जवाब नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में हैं। देखिए क्या हो गया, आप बोल लो भैया, या हम बोल रहे, एक ही बोलेगा ना? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के दाग कि सारे भ्रष्टाचारी आपके पास हैं। अरे कोई कन्विक्ट हो गया क्या? जानकारी नहीं है तो बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी क्या सुप्रीम कोर्ट करे? कौन कन्विक्ट हुआ? किसको सजा मिली है? सुप्रीम कोर्ट का अभी तो किसको सजा मिली है? आपको इतना मत उत्तेजित होइए, उत्तेजित मत होइए। आपके लीडर पे भी चार्जशीट फाइल हो गई है। देखिए, जेसीडी की कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है। रॉबर्ट वाड्रा की प्रवक्ता है क्या? और राहुल गांधी तो रॉबर्ट वाड्रा भी हो गए हैं। मैं तो बोल नहीं रहा था। कांग्रेस पार्टी के जमाई भी आज नप गए हैं। रिकॉर्ड भी यही है। राजीव गांधी भी बॉबर्स में इन्वॉल्व थे। बोलिए मत चीजों को। गुरु प्रकाश पासवान जी, मैं आपके परिवार से पुत्री है, पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। और ये आर्गुमेंट आपको अवेलेबल नहीं है, तो तमीज से डिबेट चलेगा। ये आर्गुमेंट अवेलेबल नहीं होता है आपको। अपने समय उनको अपना ओपनिंग कमेंट देने दीजिए। अरविंद जी बात पूरी कीजिए। अरविंद जी बात पूरी कीजिए। अरविंद जी को बोलने दीजिए प्लीज। अरविंद बात नहीं, जवाब दे देना, आपको कोई मना कर। जवाब देखिए, अपने इनके भ्रष्टाचार को हमेशा इनको बताएंगे, और जो क्राइम करेगा, अभी ये वो छत्तीसगढ़ का वो लड़का भी गया है, उनका बघेल साहब का आज पकड़ा गया। किस किस को बोलेंगे? ये भ्रष्टाचार के लिए लोग ये जाने जाते हैं, और भ्रष्टाचार मुद्दा हमेशा था, आज भी है, कल भी रहेगा। एजेंसियां अपना काम करती हैं। अगर कोई प्रूफ नहीं होगा, प्रीमा फेसी एविडेंस नहीं होगा, तो वो डिस्चार्ज कर देगा मजिस्ट्रेट। लेकिन ऐसा किसी केस में नहीं है। चार्जशीट फाइल होने के बाद कॉग्निजेंस लिया जाता है, वो भी लिया गया है, और सब जमानत पे है। लेकिन हम इस मुद्दे के अलावा विकास भी किया बिहार में। हमने डबल इंजन की सरकार से विकास किया है। अभी तक 11 साल में 11 लाख करोड़ 55,000 रुपए बिहार को दिए इस केंद्र सरकार ने, और उससे ही डेवलपमेंट हो रहा है। हर घर जो है जल पहुंचा हुआ है, हर घर बिजली पहुंची हुई है, हर गांव और घर सड़क से जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे बने हैं। क्या क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है? कंपेयर कर लीजिए जब इनका रास्ता। सिर्फ घोटालों के अलावा, नरसिंह के अलावा, अपहरण उद्योग के अलावा क्या हुआ करता था? हाँ, पिछली अभी कुछ दिनों से
क्राइम रेट बढ़ा है। क्राइम रेट जब मैं बात करता हूं तो हत्याएं बढ़ी हैं, वो चिंता का विषय हमारे लिए है और सरकार भी चिंतन करके उस पर फौरन एक्शन ले रही है। लेकिन सत्ता संरक्षित अपराध बिल्कुल नहीं हो रहा, ये भी माइंड करना पड़ेगा। हम लोग एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लगा रहे हैं, फौरन पकड़े जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करके फौरन प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी किए जा रहे हैं। तो जो लोग हम कर सकते हैं बिहार की जनता देख रही है और इसीलिए 20 साल से हम लोग सत्ता में हैं और आगे भी गुंडे ही शासन में है तो किस पे लेंगे एक्शन? आप पे लेंगे एक्शन, जो भ्रष्टाचारी उन पे एक्शन लिया जाएगा। गुंडे ही सरकार में है तो फिर एक्शन किस पे होगा? छोड़ा जाएगा। आप जितना मर्जी बहस कर लीजिए, भ्रष्टाचारियों पे जवाब देना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे आप इतने पैशनेटली आज कह रहे हैं कि सारा एक्शन लिया जा रहा है, आपके पार्टी प्रेसिडेंट तो ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कल ही प्रयाग अस्पताल पर 2 ट्वीट कर दिए। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से खुलेआम लोग गन लेकर के घूम रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई एडीजी जितने संवेदनहीन बयान दे रहे हैं, ये बहुत शॉकिंग है। अरे भाई, ये तो हम वो भी सरकार से ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं वाजपेयी जी। सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं बकायदा। क्राइम जहां तक हत्याओं को सवाल है, हम उसको कोशिश कर रहे हैं, कल भी किया। ठीक है, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जो तिकड़ी थी माफिया की, सत्ता संरक्षित अपराध की और घोटाले की, रागिनी जी, वो नहीं है। वो असली जंगल राज था और वो लालटेन युग खत्म हो चुका है। रागिनी नायक। पद्मजा जी, आज ये मोदी जी ने भी कहा कि भाई पहले लालटेन जलती थी, अब रोशनी हो गई है। देखिए, लालटेन पहले जलती थी, अब दिए तले अंधेरा है और इतना भयानक अंधकार है कि जिस व्यक्ति के हाथों में पूरे प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो कहता है कि जी ये तो क्राइम का सीजन चलता है अप्रैल से लेकर जून तक, क्योंकि किसान जो हैं वो खाली हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। आपने शादी का सीजन सुना होगा, क्राइम सीजन बिहार में चलता है। ऐसा पहली बार वहां के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने स्वीकार किया और मैं समझती हूँ कि मोदी जी को आज इसके ऊपर जरूर टिप्पणी करनी चाहिए थी, नहीं की गई। ये कह रहे हैं कि अपराध जो हैं वो कम हुए हैं, संगठित अपराध कम हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने कहा 323% अपराध बढ़ा है, 2005 में जब इनकी सरकार आई थी तो 1 लाख अपराध होते थे, आज 3,47,835 अपराध हो रहे हैं। हत्या के मामले में और अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश को हटा दे तो दूसरे नंबर पर आ रहा है बिहार। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 336% की वृद्धि हुई है। कैसे हो रहा है भाई? कहीं अगर अपराध नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये किसके आंकड़े हैं? एक मिनट, ये क्या एनसीआरबी के आंकड़े हैं? ये एनसीआरबी के आंकड़े जो केवल 2022 तक के उपलब्ध हैं। जैसे कि बेरोजगारी के समय पर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के लोगों को इस्तीफा देना पड़ा था, आंकड़े नहीं आए थे। कोविड के समय नहीं, आप हंस क्यों रहे गुरु प्रकाश जी? क्या आप कह रहे हैं कि आंकड़े गलत है? वो तो कह रही है लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, मुझे पूरा करने दीजिए पद्मजा, प्लीज बात पूरी कीजिए, प्लीज मुझे पूरा करने दीजिए, आप बीच में ही कर रहे हैं। अब मोदी जी ने तो आज ये भी कहा कि मैं बना दूंगा मोतिहारी को मुंबई, जैसे उन्होंने काशी को क्योटो बनाया था, जैसे गंगा को साफ कर रहे थे। अब आप पूछेंगे किसने कहा है? एनजीटी ने कहा है कि बिहार में, पूरे बिहार में गंगा जल पीना छोड़िए, नहाने के योग्य नहीं बचा है। ये बिहार का विकास का मॉडल है। ये नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे एलजेपी के हमारे साथी जो बैठे हैं। 39 नेशनल हाईवे ऐसे हैं जहां पर 30% से भी कम काम करवा पाई 20 साल में इनकी सरकार। ये इनका विकास का मॉडल है। मैं एक बार और कह दूं कि जिस ईडी की कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है, उसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। अजीत पवार का इरिगेशन स्कैम कैसे गायब हो गया, शारदा फंड स्कैम को आप कैसे भूल गए। हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे। रागिनी जी, सिर्फ बात सिर्फ ईडी की या सीबीआई की नहीं है, बात तो अदालत में भी जाती है ना। कॉग्निजेंस तो अदालत देता है, अदालत के सामने आप अर्जी लगाते हैं कि फला केस बंद कर दीजिए या फिर इस केस का कॉग्निजेंस मत लीजिए। सारे केसेस तो चल रहे हैं ना और उनमें बेल भी मिल रही है, तो केस तो अदालत के सामने जाता है। अगर प्राइमा फेसाई कोई भी कोर्ट एक्सेप्ट करता है किसी भी केस को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसमें अक्यूज्ड हैं उनको सजा दे दी गई है। नहीं, पर कई ऐसे भी केसेस हैं जहां पे आपने कहा है कि मामले को खत्म कर दिया जाए, मामले को क्वॉश कर दिया जाए और कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया है। यानी कि कोर्ट ने माना है कि इन्वेस्टिगेशन चलना चाहिए। जैसे आज लैंड फॉर जॉब्स की बात है, हम तो इन्वेस्टिगेशन चलने के खिलाफ नहीं है। नहीं, पर आज लैंड फॉर जॉब्स में कोर्ट के सामने दलील थी कि आप क्वॉश करें। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं रोकेंगे उसको, ट्रायल चलेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ,
कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और इन्वेस्टिगेशन चलेगा, और अगर किसी ने गलत किया है सजा मिलेगी। आप आज जज मत बनिए। और मैं इस बात पर भी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ, ये कांग्रेस के जमाई ये किस तरीके की अभद्र टिप्पणी आप करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मोदी जी अपनी पत्नी के मांग का सिंदूर नहीं संभाल पाए, पूरे देश का ऑपरेशन सिंदूर का ठेका लेकर बैठे, इनको कैसा लगेगा? मैंने क्या कभी किसी डिबेट में इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की है? ठीक है, ये इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पर। ये गुरु प्रकाश लगातार बीच में बोल रहे थे। नहीं देखिए पद्मजा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, लालू जी पहली बार जेल कब गए थे? किसकी सरकार थी? किसने खोला था केस? यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और आज यही कांग्रेस पार्टी लालू जी की बैटिंग कर रही है। कांग्रेस पार्टी की मजबूरी की भी पराकाष्ठा है भाई। यही कांग्रेस पार्टी के नेता थे ना युवराज। पद्मजा जी, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था। आज कैसे जजमेंट देंगे? पद्मजा बोल सकता हूं क्या? धन्यवाद। आप लगातार बोल रहे हैं, आपको समय भी ज्यादा मिल रहा है, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। उनको बोलने दे रही आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। गुरुप्रकाश, आपको नहीं रोका गया था रागिनी जी, आपको बिल्कुल नहीं रोका गया था, आपने सारे पॉइंट्स दिए थे। गुरुप्रकाश, लगातार 20 साल पहले की बात करेंगे, इतिहास के पन्ने पलटेंगे और आज के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, पद्मजा जी बोल सकता हूं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। गुरुप्रकाश, पद्मजा जी मैं बोल सकता हूं क्या? उनके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला था। दिख रही है, ठीक है, बीच में नहीं, उनके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला था पद्मजा जी। नहीं, कांग्रेस पार्टी के ही शासन में गए थे ना लालू जी जेल। कौन कब भेजा था भाई? डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स में लालू हो, मुलायम हो, जेल कांग्रेस पार्टी खुद भेजती है। ऑर्डिनेंस फाड़ दिए थे, माननीय राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, और ये आज बात कर रहे हैं। पद्मजा जी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, कोई भी आंकड़ा आप उठा करके देखिए, फिस्कल डेफिसिट हो, साइज ऑफ बजट हो, बिजली हो, IMR हो, MMR हो, कांग्रेस पार्टी तो यहां बिहार में किसके सहारे चल रही है? आज मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि बिहार ने कांग्रेस पार्टी का शासनकाल देखा है। इनके पास ढंग का कोई नेता नहीं है। लगातार आप भेजे लालू जी को जेल, मुलायम जी को जेल, और आज उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। और ये पिछड़े और अति पिछड़े की बात जब मोदी जी ने की है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न किसने दिया था? जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, उनको भारत रत्न से सम्मानित बीजेपी ने किया था। और इनके लोगों ने कहा था ये तो कपटी ठाकुर है। बाबू जगजीवन राम दलित नेता, अपमानित कांग्रेस पार्टी करे। बिहार के पिछड़े नेता सीताराम केसरी, अपमानित कांग्रेस पार्टी करे। हरियाणा में कांग्रेस की दलित नेता कुमारी शैलजा, अपमानित कांग्रेस पार्टी करे। और यही कांग्रेस पार्टी, मुझे ताज्जुब होता है, हंसी आती है कि अपने ही एजेंडे पे, अपने ही ऑर्डिनेंस पे, अपने ही वापस लौट रहे हो। ये विचित्र है। और कांग्रेस पार्टी के जमाई तो है ना, कांग्रेस पार्टी के जमाई ने 1 रुपए में जमीन ले लिया था, और कार्रवाई होगी। अब चाहे किसी की भी जमाई हो, उनका नाम लिखा होता था सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद कि रॉबर्ट वाड्रा एग्जेम्प्टेड होंगे। इस भारत में कोई एग्जेम्प्टेड नहीं है। राहुल गांधी क्यों ना हो, रॉबर्ट वाड्रा क्यों ना हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप। यानी कि अब आप इस करप्शन के मुद्दे को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई होगी। यहाँ पे 4000 लोगों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं पूरे बिहार में 1 रुपए में जमीन ले लिया था रॉबर्ट वाड्रा ने, और बात कर रही है कांग्रेस के जमाई की पैरोकारी कर रही है यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी के दामाद की पैरोकारी कर रही है यहाँ पे। रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में कोई कैसे बोल सकता है? रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में बोलना पड़ रहा है, बहुत बड़ी मजबूरी है। रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में बोलना पड़ रहा है, बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है। अरे मोदी जी क्या सिंदूर की रक्षा करेंगे? पहले अपने घर के सिंदूर की रक्षा करते हैं। नेता कौन है कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी का जमाई का आज पैरोकारी कर रहे हो आप। कांग्रेस पार्टी के जमाई रॉबर्ट वाड्रा की पैरोकारी कर रहे हैं। जमाई, एक बात मेरी सुन लो, ये बदतमीजी करने एक नेता नहीं है आज बिहार में कांग्रेस पार्टी का, एक नेता नहीं है बिहार में कांग्रेस पार्टी का। पद्मजा क्या आप मुझे दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, बिहार में कांग्रेस पार्टी, दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, नेता नहीं है बिहार में कांग्रेस पार्टी का, बताइए जरा। ठीक है, दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी। रागिनी नायक, अरे बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अब करप्शन के मुद्दे को और किस तरीके से उसको सत्ता का संरक्षण था उसी को बड़ा मुद्दा बनाएंगे और कहेंगे कि असली जंगल राज ये था दिए तले अंधेरा, कि किसी की सत्ता थी और वहां साथ साथ करप्शन होता रहा। देखिए, मैंने आपको पद्मजा 3 बड़े उदाहरण दिए। देश में इस वक्त जो वॉशिंग मशीन चल रही है ना, भाजपा के दाग अच्छे हैं। जो नेता भाजपा में चला जाता है, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना ही बड़ा घोटाला किया हो, वो साफ हो जाता है। मैंने अजीत पवार का नाम लिया, मैंने हेमंत शर्मा का नाम लिया, मैंने भूपेश बघेल के बारे में बता दीजिए आप। लालू जी को जेल में आपने भेजा था, ये भी बताइए बिहार के लोगों को, ये भी बताइए बिहार के लोगों को। रॉबर्ट वाड्रा भी जेल में जाएंगे अगर कोर्ट चाहेगा तो। रॉबर्ट वाड्रा कानून से ऊपर नहीं, याद रखिएगा इस बात को। भूपेश बघेल हो, रॉबर्ट वाड्रा भी जाएंगे जेल में, कोई विशेष सिटीजन नहीं है वो, कोई स्पेशल सिटीजन नहीं है कांग्रेस के जमाई, याद रखिएगा इस बात को आप लोग। रॉबर्ट वाड्रा भी जेल जाएंगे, राहुल गांधी जी को भी पेश होना पड़ेगा, प्रियंका गांधी को भी पेश होना पड़ेगा।
कोई नो वन इज अबव द रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए इस बात को। भूपेश बघेल के बेटे ही क्यों ना हो, भूपेश बघेल खुद क्यों ना हो, भूपेश बघेल को भी जरूरत पड़ी तो जेल जाएंगे। आपके यहाँ तो ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, क्या ये वेंडेटा पॉलिटिक्स से दिलचस्प बात यह है कि पहली बार शायद कांग्रेस के जो सांसद हैं और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, वो आज खुल करके रॉबर्ट वड्रा के बचाव में आए। उन्होंने कहा कि उनको जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन जब ये परसेप्शन वॉर जो है अमिताभ जी, इसमें जब कहा जाता है कि देखिए हाँ यहाँ थोड़े थोड़े अपराध हो रहे हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके का लार्ज स्केल करप्शन पहले किया जा रहा था, इस परसेप्शन वॉर में आपको कौन आगे दिखाई दे रहा है? देखिए, दोनों ही नैरेटिव कहीं ना कहीं ग्राउंड पे चल रहे हैं। और लेकिन मुझे लगता है बड़ा इशू जो आज की डेट में वो बेरोजगारी का है। करेक्ट। इसलिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने भी आज 1 करोड़ जॉब्स नए क्रिएट करने का एक वादा किया है अगले 5 सालों में। जहाँ तक करप्शन की बात आती है, तो जब भी फॉडर स्कैम या लेट से अभी जो जॉब्स फॉर लैंड स्कैम वगैरह की बात होती है, तो उससे हमें देखना होता है कि उसका इम्पैक्ट आरजेडी या महागठबंधन के कोर वोट पे बिल्कुल नहीं होता। यानी जो कोर 32% मुस्लिम यादव वोट है, उस पर उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन 32% पे आप चुनाव जीत नहीं सकते, आपको उसमें ईसीबी और दलित वोटर्स को ऐड करना पड़ेगा। तभी हम देख रहे हैं कि महागठबंधन बहुत कोशिशें कर रहा है। उन दोनों वर्गों पर जरूर इसका एक असर पड़ सकता है। जहाँ तक रॉबर्ट वाड्रा जी की बात है और उनके खिलाफ जो ईडी के केसेस वगैरह की बात चल रही है, मुझे लगता है उसका कोई खास इम्पैक्ट बिहार के चुनाव में नहीं है। बिहार के चुनाव में करप्शन जो है वो लार्जली फॉडर स्कैम और लैंड फॉर जॉब स्कैम के इर्द गिर्द घूम सकता है। देखिए, बिहार की आबादी 25 साल से कम के लोग 50% है। इसका मतलब है कि इन्होंने जंगल राज देखा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जो पिछले कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं कुछ महीनों में, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, और आज जैसे प्रधानमंत्री ने उसकी चर्चा भी नहीं करी है, जो एक सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट या सबसे टॉप सेलिंग पॉइंट था नीतीश कुमार की गवर्नमेंट का, सुशासन बाबू का, लॉ एंड ऑर्डर, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है। और पिछली बार भी चुनाव क्लोज था, सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था। और 15 साल से ऊपर चीफ मिनिस्टर जो भी होता है, हमने देखा है, चाहे वो रमन सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, तरुण गोगोई हो, शीला दीक्षित जी हो, करेक्ट, एक नेचुरल फटीग वोटर्स में डेवलप हो जाता है। तो पिछली बार ही एक झटका एक तरह से आप कह सकते हैं जेडीयू को मिला था, जब वो 71 से 43 सीट्स पर गिरी थी। ठीक है, तो इस परिवेश में नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा है। और कुछ न कुछ लोग, मेरे हिसाब से 5 से 10% लोग बिहार में अभी भी प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे हो सकता है वोट करें। तो वहां पे ये जो कॉम्बिनेशन है, इसलिए बहुत यूनिक हो जाता है। और इसलिए वो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रैलीज भी यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको आभास है कि चुनाव जो है वो मजबूत है और ये 4-5% का जो गैप हो सकता है हो, और उसमें इनकी जो पॉपुलैरिटी है हो सकता है। पर सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्रधानमंत्री की अपनी पॉपुलैरिटी है, क्या वो इन फर्स्ट टाइम वोटर्स को बीजेपी एनडीए की तरफ खींच पाएगी और जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसको ओवरकम कर पाएगी?